देखो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओ प्रभु क्षण में दूर करे। जो दावे फल पावे, दुख विन से मन का। ओ प्रभु दुख विन से। गर्मी बहुत तेज़ है और आप लोग देख रहे हो गुड्डा ना वो अपनी मम्मा को अकेले नहीं छोड़ती है, मम्मा के पास आ जाती है चाहे किचन में कितनी गर्मी हो। यहाँ पे लेट जाएगी, खेलती रहेगी, कुछ भी करती रहेगी, पर मम्मा के पास रहना है। ये देखो क्या क्या लेके आई है। एक्चुअली मैंने अभी रोटियां बनाई हैं और आज है गुरुवार और एकादशी, तो मेरी तो हालत ख़राब हो गई, इतने पसीने इतने पसीने। अब मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो हेलो नमस्ते एंड खमा गणी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू ब्लॉग में। और एकादशी की आप सबको बहुत बहुत बधाई। सुबह से चेहरा नहीं दिखाया था क्योंकि सुबह यार गर्मी इतनी तेज़ हो रही है ना। अभी कपड़े चेंज किए मैंने, सुबह तिलक वगैरह लगाया था। मैंने सोचा था आज से कंटिन्यू करूँगी तिलक, पर देखती हूँ कैसे क्या है, मैं पूरा सर्च करूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ अब मैं हमेशा तिलक धारण करूँ, कभी छोड़ूँ नहीं। और कंठी मैं पहले पहनती थी अभी बीच में, तो मेरी गुड्डा ने तोड़ दी थी, तो वो कंठी भी मैं कंटिन्यू करूँगी। अब मैं पहनूँगी उसको, बहुत दिन से सोच रही हूँ। और एक दो नियम और है जो कि मैं लाइफ में फॉलो करूँगी, जो कि आज से पहले मैं कभी करती नहीं थी, बट मुझे करना है। मैं काफ़ी टाइम से चाह रही हूँ कि, लेकिन होता है ना कि इग्नोर करते हैं हम कि चल आज नहीं, कल कल नहीं परसों, लेकिन जल्दी वो फॉलो करूँगी मैं रूल। और ये ईशु के पापा का आज गुरुवार का फास्ट था और बस ये भी जा रहे हैं मेरे साथ। गोविंद देव जी निकलेंगे, फिर वहाँ पे आपको दर्शन कराएंगे गोविंद के। और कितने लोग चाहते हैं कि ये भी व्लॉगिंग करे? अगर चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिए, क्योंकि मैं इनको बोल रही हूँ कि आप साथ में व्लॉगिंग करना शुरू करो, या फिर आप लोग मेरे व्लॉग में इनको ज़्यादा देखना पसंद करते हो तो वो बताओ। तो जैसा भी होगा ये भी ब्लॉग करके क्लिप आपके साथ शेयर करूँगी। अब देखेंगे आगे आगे की प्रोसेस क्या रहती है। अब हमारे गुड्डा शाना से मिलिए, छोटी बाबू से, इधर दिखाइए इधर। और ये अपने पापा की लाडली छुटकू 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 कैसे एक्सप्रेशन दे रही है, देख रही है। सुबह इसके भी तिलक लगाया था, मैंने आपसे शेयर किया था, पर वो पसीने से सब साफ हो गया। बट कोई बात नहीं, अब चलते हैं। कैमरा क्लियर क्यों नहीं आ रहा था, कोई बात नहीं, अब चलते हैं। गोविंद देव जी जा रही हूँ दर्शन के लिए, और मेरे गोविंद तो वहाँ बैठे हैं, ये देख सकते हो आप। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। हम लोग आ गए गोविंद देव जी के से, और मेरे चेहरे की हालत तो आप देख ही सकते हो, कितने तेज़ पसीने हैं। हम लोग ऑलमोस्ट गेट तक पहुंच गए थे और इतनी भीड़, फिर हमने डिसाइड किया कि चलते घर वापस, क्योंकि गुड्डा साथ में थी। अगर गलती से धक्का मुक्की हो जाए या भगदड़ मच जाए ना, तो गए वहाँ पे, मतलब बचने के चांस ही नहीं है, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो इसलिए हम गेट से ही वापस आ गए, मतलब जो बाहर गेट है ना, मेन गेट पीछे वाला, बहुत से लोग जानते होंगे। तो हम तो आधे रास्ते से वापस आके, और हमको तो भी गाड़ी लेके निकलने में इतना ट्रैफिक हो रहा है ज़बरदस्त। फिर हम लोग जो हमारे गली में है बालाजी महाराज, उनके दर्शन करके आए, शिव जी के दर्शन करके आए, और घर वापस आ गए। इसके पापा से मंगाए थे मैंने पान, क्योंकि नीचे ना पान वाला है हमारे कॉर्नर पे, तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा पान लेके आओ, पान खाना है। इनका तो व्रत है, मम्मी के लिए वैसे लेके आएगी, मम्मी के लिए लाया, मेरे लिए लाया। और बहुत तेज़ गर्मी, बहुत तेज़। अभी ये इसी के आउटर में पानी डालने गए हैं। जैसे आप महीने में 2-3 बार ये कर सकते हो, आउटर को है ना पानी से वॉश कर लेना चाहिए। ठंडी हवा भी आती है, लेकिन एसी ऑफ हो आपका, और जो उसमें जो डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है वो भी क्लीन हो जाती है। और साथ में छत पे, जो मेरी छत है कमरे के ऊपर वाली, ये ऑलमोस्ट 4 to 5 फ्लोर, 5th फ्लोर आ गया ऊपर, तो 4 to 5th फ्लोर। तो इतना भयंकर, चारों तरफ कुछ भी बना हुआ नहीं है मेरे रूम के आसपास, तो पूरा कमरा ऐसे तप रहा है भयंकर वाला। दिन में तो ये सोच लो, दिन में तो हम सो भी नहीं पाते, इतना तेज़ गर्मी, इतनी तेज़ गर्मी हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और रात में भी कई बार तो 2-3 बजे तक, उसके बाद एसी काम करना शुरू करता है, इतनी तेज़ गर्मी है। तो इतनी तेज़ गर्मी में ब्लॉगिंग करना, मेरा तो मूड ही नहीं हो रहा था ब्लॉग करने का। और गुड्डा को दिखाऊँ अभी क्या कर रही। गुड्डा वहाँ पे बाल्टी भरी हुई है पानी की, वहाँ चले गई है, और उसमें इसको करना है झप झप।
अब मैं भी थोड़ा सा पसीने वगैरह सूख जाए और गुड्डा भी थोड़ा सही फील करे, उसके बाद इसको मैं भी एक बार शावर लूँगी और गुड्डा शावर लेना चाहेगी, मतलब देखूँगी, गुड्डा को भी दिला दूँगी थोड़ी देर। ठंडा पानी भर के रखती हूँ मैं नॉर्मल, मतलब सो उससे हम शावर लेके कपड़े चेंज करूँगी। सोचा था आपको दर्शन कराऊँ, बट कोई बात नहीं, किसी और दिन सही। और गोविंद के तो देखो हम यहाँ पे भी करते ही है दर्शन, कोई बात नहीं। आज गोविंद को बुलाना तो था लेकिन बाहर से ही वापस भेजना भी था, बट कोई बात नहीं, ये भी चलता रहता है। ब्लॉगिंग में क्या दिखाऊं आपको, आज तो कुछ है नहीं ऐसा। अगर कुछ होता है तो मैं देखती हूँ, शूट करूँगी, नहीं तो फिर कल मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। मैं आपसे कुछ कह रही थी ना, जैसे कि मैं क्या कुछ नियम अपने लाइफ में अपनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो ये कि मुझे ना तो ना नॉनवेज खाने वाले पसंद है। हालांकि मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे हस्बैंड खाते हैं नॉनवेज, चाहे वो 100 दिन में 2 बार खाओ या 5 बार खाओ, बस इतना ही, लेकिन नॉनवेज खाते हैं। तो वो 2 बार 5 बार या 1 बार खाने से पाप तो कम होता नहीं है। हालांकि मैं इनको काफ़ी समझाती हूँ कि ये चीज़ें छोड़ दो, बट ये जाते जाते ही जाएगा। मेरा काम है समझाने का, बाकी मैं कुछ नहीं कर सकती आगे, ठीक है। तो मेरे हाथ में है, मैं मेरे हस्बैंड को सुधार सकती हूँ, मैं खुद पे काम कर सकती हूँ, मेरे बच्ची पे कंट्रोल कर सकती हूँ। उसके आगे मुझे नहीं लगता कि मैं किसी के ऊपर कुछ बना सकती हूँ प्रेशर किसी चीज़ का। सो मैं ना एक तो नॉनवेज ना तो खाती हूँ, ना मेरे घर में बनाने देती हूँ, ठीक है, और गोविंद की सेवा करती हूँ। तो बहुत दिन से मन में भाव था, बहुत दिन से, मतलब हमारे कई ऐसे रिलेटिव्स हैं जिनके घर में आए दिन नॉनवेज बनता है और उनके घर में हम पानी भी पीते हैं, खाना भी खाते हैं। जबकि प्रेमानंद जी खुद कहते हैं कि जिस घर की रसोई में नॉनवेज बना हुआ हो, वहाँ पे जितना भी वेज खाना बनता है वो सब अशुद्ध है। तो बहुत दिन से मन में था, मतलब कई बार है ना चाहते हुए भी आप रिश्तेदारों के घर जाते हो, आसपास के रिलेटिव ही ले लो, लेकिन है ना आप मना नहीं कर पाते। बट अब मैं मतलब कट्टर मैं नहीं खाऊंगी। अब मैंने मतलब एक तरीके से संकल्प ले लिया है कि जिस भी घर में नॉनवेज बनेगा या खाया जाएगा, स्पेशली रसोई में बनाया जाएगा, मैं उस घर का पानी भी नहीं पीने वाली। मैं नहीं पीऊँगी अब ऐसी जगह पानी। सो चाहे अब किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, बट ये मैं मेरे सेल्फ, मतलब क्या कहते हैं, सेल्फ सेटिस्फेक्शन या मतलब खुद के लिए कर रही हूँ, जो मुझे नहीं, बहुत दिन से था करने का, बट अब मैं ये करूँगी। और है 1-2 चीज़ें और, मेन तो यही था कि मैं जिस भी घर में नॉनवेज बनेगा या खाया जाएगा, मैं वहाँ का अन्न और जल ग्रहण नहीं करूँगी। सो ये चेंज तो मैं आज ही से, मतलब आज 11 से, और मैं देखती हूँ इस बात पे कितना मैं अवॉइड कर सकती हूँ, क्योंकि मोस्टली हम पानी वगैरह तो पी ही लेते हैं ना, खाना तो बहुत दूर की बात है। बट मैं अब कोशिश करूँगी कि मैं वहाँ का पानी भी। तो हेलो गाइज, मैं आ चुकी हूँ अपने घर के अवतार में, यानी गाउन में, और शावर लेके बड़ा शानदार फील हो रहा है। अब जाके एसी थोड़ा ठंडक कर रहा है, ऊपर पानी वानी डाल के। दूध लेने आई थी सुबह सुबह, हमारे घर के जस्ट सामने शॉप है। हेलो नमस्ते खबागड़ी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू ब्लॉग पे। आप लोग देख के शौक रह गए होगे थोड़ा सा कि बब्बी के कैसे आ गई हूँ, वो सब बाद में बताऊँगी। ये है अर्जुन की छाल, ये साबुत वाली है, तो इसको ओटा के पानी में इतना टुकड़ा काफ़ी है। ये चाय बन रही है, तो अब पी रहे हम चाय। और वहाँ पे आप देख सकते हो गुड्डा उड़ गई है अपना बिस्किट का पैकेट लेके। लो कौन सा लेना है, एक में से निकाल दो। गाइस अभी है मॉर्निंग का टाइम और बहुत तेज़ गर्मी है। खमंगड़ी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू ब्लॉग में। एक्चुअली वेलकम करना भूल ही गई आपका। सो बस अभी दिन की शुरुआत हो गई है, आप लोगों ने देख लिया। उठे तो काफ़ी देर हो गई, और यहाँ पे ना पोहे वगैरह बना रही हूँ उड़ने के लिए, और बाकी बताऊँगी आपको जो भी अपडेट है, क्या हुआ है, क्या किस वजह से मैं आऊँगा। देख लो यहाँ गई, जाओ ननन को दवाई दे के आओ, जाओ बेटे
धनिया पहले डाल दिया थोड़ा सा, पोहे की तैयारी कर ली है। और इधर मैंने पोहे वॉश करके रख